किसी समय की बात है, एक घने जंगल के बीच ऊंची पहाड़ियों पर एक विशालकाय बाज रहता था। वह आसमान में शान से उड़ता, तेजी से नीचे झपट्टा मारता और ऊंचाइयों को अपना घर समझता था। एक दिन एक शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक बड़े पेड़ पर बने बाज के घोंसले पर पड़ी। घोंसले में कुछ अंडे थे और शिकारी के मन में एक अजीब शरारत सूझी। उसने बाज के घोंसले से एक अंडा चुराया और उसे अपने गांव ले आया। गांव में उसके पास एक छोटा सा मुर्गी फार्म था जहां कई मुर्गियां रहती थी। शिकारी ने बाज के उस अंडे को मुर्गियों के अंडों के साथ रख दिया। वक्त बीता और कुछ दिनों बाद सभी अंडों से चूजे निकलने लगे। उन चूजों में से एक बाज का बच्चा भी था, लेकिन उसे इसका कोई एहसास नहीं था कि वह बाकियों से अलग है। उसने खुद को भी एक साधारण मुर्गी ही समझ लिया। मुर्गियों के बीच पला बड़ा बाज। बचपन से ही बाज का चूजा अपने आसपास सिर्फ मुर्गियों को ही देखता था। उसने उनकी तरह ही दाना चुगना, मिट्टी में चोंच मारना और हल्की फुल्की छलांगे लगानी सीखी। जब मुर्गियां अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाकर थोड़ी दूर तक उड़ने की कोशिश करती, तो वो भी वैसा ही करता। लेकिन वो कभी अपनी पूरी ताकत से पंख नहीं फैलाता था, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था कि वह बाज है और ऊंचा उड़ सकता है। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन उसकी सोच अब भी एक मुर्गी की तरह ही थी। मुर्गियां उसे हमेशा ये बताती कि उनका जीवन जमीन पर ही बिताने के लिए बना है और आसमान में उड़ने का काम सिर्फ बाजों का है। उसने भी यह मान लिया कि वह एक साधारण मुर्गी है और कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। एक दिन वह बाज का चूजा आकाश में एक विशाल पक्षी को उड़ते हुए देखता है। वो पक्षी बिना किसी रुकावट के शान से अपने बड़े पंख फैलाए हवा में तैर रहा था। बाज के चूजे ने अपनी साथी मुर्गियों से पूछा, वो कौन सा पक्षी है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? मुर्गियों ने हंसते हुए जवाब दिया, वह तो बाज है, आसमान का राजा। लेकिन हम मुर्गियां हैं, हमारा जीवन जमीन पर ही है, हम कभी ऊंचा नहीं उड़ सकते। ये सुनकर बाज का चूजा थोड़ा मायूस हो गया। उसने खुद से कहा, शायद वे सही कह रही हैं, मैं भी तो एक मुर्गी ही हूं, मैं कभी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। ये सोचकर उसने फिर कभी उड़ने की कोशिश नहीं की और अपनी जिंदगी मुर्गियों के साथ ही गुजारने लगा। कुछ समय बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव में आया। वो बहुत ज्ञानी और अनुभवी था। जब उसने मुर्गी फार्म देखा तो उसकी नजर उस बाज पर पड़ी, जो बाकी मुर्गियों की तरह जमीन पर चल रहा था और दाना चुग रहा था। ये देखकर वह चौंक गया। उसने शिकारी से पूछा, ये बाज यहां मुर्गियों के साथ क्यों रह रहा है? शिकारी हंसते हुए बोला, ये बाज नहीं, यह अब एक मुर्गी है। ये यहीं जन्मा और पला बड़ा है, ये कभी उड़ नहीं सकता। बुजुर्ग व्यक्ति को यह बात हजम नहीं हुई। उसने बाज को उठाया और अपने हाथ पर रखकर कहा, तू एक बाज है, तू आसमान का राजा है, उड़ जा। लेकिन बाज ने नीचे देखा, मुर्गियों को देखा और फिर छलांग लगाकर वापस जमीन पर आ गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने हार नहीं मानी। अगले दिन वह बाज को घर की छत पर ले गया और कहा, तू बाज है, तू आसमान में उड़ने के लिए पैदा हुआ है, नीचे मत देख, ऊपर देख और उड़ जा। लेकिन बाज ने फिर मुर्गियों की तरफ देखा और छलांग लगाकर नीचे आ गया। अब बुजुर्ग व्यक्ति ने अंतिम प्रयास करने का निर्णय लिया। वह बाज को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर गया। वहां ठंडी हवाएं बह रही थी और दूर दूर तक सिर्फ आसमान और जंगल दिख रहा था। उन्होंने बाज को अपने हाथों पर रखा और कहा, देखो, तुम्हारी असली जगह यही है। तुम आसमान के लिए बने हो, जमीन पर चलने के लिए नहीं। पंख फैलाओ और उड़ जाओ। बाज ने डरते हुए नीचे देखा। उसे अपनी मुर्गियां याद आईं, लेकिन इस बार उसने हवा को महसूस किया। पहली बार उसने अपने पंखों की असली ताकत को पहचाना। उसने ऊपर की ओर देखा, खुले आसमान की तरफ, आजादी की उड़ान। फिर अचानक उसने अपने पंख पूरी ताकत से फड़फड़ाए। वो पहले थोड़ा हिला, फिर हवा में झूलने लगा और फिर एक जोरदार झपट्टा मारा और उड़ गया। उसने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया। धीरे धीरे वो और ऊंचा उड़ता गया, तब तक जब तक वो पूरी तरह से आसमान में विलीन नहीं हो गया। वह अब कभी वापस नहीं आया, क्योंकि उसे अपनी असली पहचान मिल चुकी थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम कई बार अपनी असली पहचान और ताकत को नहीं पहचान पाते, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं वह हमें सीमित सोचने पर मजबूर कर देता है। यदि वो बुजुर्ग व्यक्ति उस बाज को उसकी सच्चाई से परिचित नहीं कराता, तो वो जिंदगी भर मुर्गियों के बीच एक साधारण चिड़िया की तरह ही जीता। हमें भी अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और डर या सीमित सोच को छोड़कर ऊंचाइयों तक उड़ने की हिम्मत करनी चाहिए। तो अपने अंदर के बाज को पहचानो, अपनी सीमाओं को तोड़ो और ऊंचाइयों तक उड़ो।